दोस्तों ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, इन लोगों के पीछे लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और अगर आप ये सोच रही हो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है इसी लड़की इनके पीछे पागल हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा हैंडसम गाइस हैं जिन लड़कियां भाव तक नहीं देती हैं। तो क्वेश्चन इज नाउ कि ऐसा होता क्यों। दोस्तों अगर आपको लड़की को इम्प्रेस करना है तो मैं देता हूँ आपको एक ब्रह्मास्त्र और 100% गारंटी है कि वो आपसे बात करेगी ही करेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक लॉयल लड़की की बात कर रहा हूँ, ऐरी गई लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी चपड़ी सेट हो जाती है, बल्कि मैं एक सही लड़की की बात कर रहा हूँ। एक सही लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इम्प्रेस मत करो। आप सामने वाले इंसान से मिलो, हाय हेलो करो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। और ये इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि अगर सामने वाले इंसान को ये लगा कि ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने में लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू तो खुद की नजरों में बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी वैल्यू उसकी नजरों में कम हो जाएगी। और जब आपकी वैल्यू ही कम हो जाएगी तो कौन देगा आपको भाव। तो इम्प्रेस मत करो। दोस्तों एक सही लड़की हमेशा चाहती है कि उसका सामने वाला हस्बैंड जीनियस हो, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसकी टाइम की वैल्यू हो। और सबसे खास बात जो हर लड़की अपने सामने वाले पार्टनर में महसूस करती है कि मुझे खुश रख सकता है या फिर नहीं, यानी कि ये मेरे लायक है भी या फिर नहीं। और सबसे पहली चीज जो कि नोटिस की जाती है कि आप दिखने में कैसे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप कैसे बोलते हो। और ये देख करके लड़की पता लगा लेती है कि आप कैसे हो। मान लो कि आप बहुत ज्यादा बुरे दिखते हो, कोई भी ठीक से आपसे बात नहीं करता है, तो मैं जो ये बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुन लो। दोस्तों अगर आप तितलियों के पीछे भागोगे तो 100% गारंटी है कि वो तितली आपसे दूर भागेगी ही भागेगी। लेकिन अगर आप तितली को छोड़कर सुंदर सा गार्डन बनाने पर फोकस करते हो तो ढेर सारी तितलियां खुद ब खुद आ जाएंगी। तितली को रिलेट करना लड़की से और गार्डन को रिलेट करना अपनी सक्सेस से। दोस्तों इसी प्रकार आप लड़कियों के पीछे मत भागो, बल्कि आप अपनी सक्सेस के पीछे भागो, तो खुद ब खुद लड़की आपके पीछे पीछे आएगी। और दोस्तों ये इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि जब जब आप किसी लड़की को हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपकी वैल्यू कम करेगी ही करेगी। सामने वाले इंसान को ये लगेगा कि इस बंदे को कोई काम नहीं है, ये 24 घंटे बातें करता रहता है। और लड़की को ऐसा लगेगा कि ये बंदा मुझे बोर कर रहा है। आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा डाउन होगी और हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा भी शुरू हो जाए और आप दोनों अलग हो जाओ। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि लड़कियों को देखकर स्टाइल मारने लगते हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्या पता वो मुझे मानने आ जाए। जब भी उसे कोई लड़की दिखती है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, इंग्लिश बोलने लगता है, व्हाट यू मीन, ये वो फलान ढिकान। और अपने मन में लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं, लड़कियों को यही सब पागलपन लगता है। यानी कि आप जैसे हो वैसे सामने वाले इंसान को दिखाओ, हो सकता है कि आपकी दाल गल जाए, वरना कोई भी आपको भाव नहीं देगा। अंकित वेनपुरिया ने कभी भी हाय हेलो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि मैं एक गांव का आदमी हूँ और गांव वाले राम राम बोलते हैं। और उसने राम राम करके ही हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने घर पर बुलाया। यानी कि आप जैसे हो वैसे सामने वाले इंसान को दिखाते हो, तो हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस कर लो, वरना आप किसी को इम्प्रेस नहीं करने वाले हो। और दोस्त लड़कियां ज्यादातर हमेशा चेहरे को देखती हैं, तो जो भगवान ने शकल दी है हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसे स्मार्ट बना सकते हैं। अपने बाल वगैरह कटाओ, थोड़े से कपड़े अच्छे पहनो, और सबसे खास बात अच्छे तरीके से बोलना सीखो। और सोने पर सुहागा, अगर हो सके तो अपने आप को अपनी फील्ड में बेस्ट बनाओ। और फिर आप कैसे भी क्यों ना हो आपको पसंद कर लिया जाएगा। आपकी हाइट कम है तो कपड़े इस तरीके से पहनो कि आपकी हाइट कम ना लगे। जैसे शाहरुख खान है, उसकी हाइट भले ही कम है लेकिन वो कपड़े इस तरीके से पहनता है कि उसकी हाइट कम नहीं लगती है। अगर आप दुबले पतले हो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, तो आपकी बॉडी फॉडी बनाओ, तो हो सकता है कि कोई आपसे इंप्रेस हो जाए। और सबसे खास बात, अपने आप को आईने में देखो कि मेरे पे कौन सा कपड़ा सूट कर रहा है, कौन से कपड़ों में मैं सबसे हैंडसम लग रहा हूँ। और यही चीज करके आप स्मार्ट बन सकते हो। दोस्तों वैसे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि इंप्रेस कैसे करती है, बल्कि मेरा पर्पस ये है कि आप लोग डिजर्विंग बनो। आप लोगों के पास ना जाओ बल्कि लोग आपके पास आए। और हो सके तो लोगों को इग्नोर करना सीखो और अपना ध्यान जो है उसे अपनी पूरी सक्सेस पर लगाओ, तो खुद आपको तितली आपके पीछे आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, तो कामयाब आदमी बनो, अपनी सक्सेस के पीछे भागो, इन फालतू के चोचलों मत पड़ो। तो दोस्त इस चैनल पर इससे भी अच्छे वीडियोस आएंगे, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।